मित्रों जय हिंद। एपी ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल अपने सभी दर्शकों शुभचिंतकों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों जैसा आप जानते हैं कि 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ का सिलेबस डे बाय डे प्रारंभ हो गया है। हम सभी लोग चैप्टर फर्स्ट संख्या पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें प्रश्नावली 1.1 में 2 क्वेश्चंस हम आप कर चुके हैं और आज चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। और इस चर्चा के पहले कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिनका अध्ययन आप पहले कर चुके हैं, इस पर चर्चा की जाएगी। तो परिमेय संख्याएं क्या हैं मित्रों? आप पढ़े हैं कि वे संख्याएं जो p बटा q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें परिमेय संख्याएं कहते हैं, परंतु शर्त यह है कि q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है जितनी संख्याएं हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये 1 से 100 तक या उससे भी आगे जितनी संख्याएं हैं ये सब परिमेय संख्याएं हैं। शून्य भी एक परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं हैं जिनको p बटा q के रूप में या भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। ये अपरिमेय संख्याएं हैं। इनके उदाहरण हैं √2, √3, √5, √7 आदि। तो ये 1 से 100 तक की संख्याएं या उसके आगे भी संख्याएं जो परिमेय संख्याएं हैं। अपरिमेय √2, √3, √5 यानी अभाज्य संख्या पर जो वर्ग लगा होता है, अंडर लगा होता है, वर्गमूल का निशान, तो ये है मित्रों अपरिमेय संख्याएं। अब आइए, पहले वीडियो में आप पढ़े हैं और इस वीडियो को देखने के पहले भी आपको चाहिए कि आप इस क्लास का पहला वीडियो अवश्य देखें। आप पढ़े हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। जी हाँ, पुनः सुन लीजिए, दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं और दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालने का सूत्र है पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटा 2। दो संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या पहली संख्या धन दूसरी संख्या बटा 2। अब क्या करेंगे कि अब इसके आगे हम क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है। बोर्ड पर क्या लिखा है? दो परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं और दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, लेकिन दोनों परिमेय संख्याओं के बीच की 5 परिमेय संख्याएं निकालना है। 5 मित्रों, ये जो संख्याएं बटा में लिखी होती हैं 3 बटा 5, 4 बटा 5, तो ये सारी संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं। इनके बीच की परिमेय संख्या निकालना है, लेकिन 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो 5 परिमेय संख्या निकालना है और यहाँ रफ के कॉलम में लिखे देते हैं कि पहले है 3 बटा 5, 3 बटा 5 और उसके बाद में संख्या है 4 बटा 5। इसमें आपको जानना चाहिए कि किसी भी सवाल में भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ना पड़ेगा और उसके बाद में उसको आधा करना पड़ेगा, तो हम उसके बीच की परिमेय संख्याओं तक पहुंच जाएंगे। उसके पहले एक उदाहरण हम लेते हैं समझने के लिए। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 1 बटा 2 और 1 बटा 4, यह हमें जोड़ना है। तो मित्रों इसके 3 तरीके हैं। एक तो तरीका यह है कि हर का लघुत्तम लेंगे, एलसीएम लेंगे। दूसरा तरीका है किसी भी संख्या से जिधर हर छोटा है उसको ऐसी संख्या से गुणा करेंगे कि हर बड़ी वाली संख्या के बराबर हो जाए। और तीसरा है तिरछा गुणा करके, जैसा आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है। तो इसको हम देखते हैं कि जैसे ये 1 बटा 2 है और 1 बटा 4 है, तो ये 2 को 4 बनाना है तो इसको 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये हो गया 2 बटा 4 और ये 1 बटा 4, तो इस प्रकार से ये हो जाता है 3 बटा 4। भिन्नात्मक संख्याओं को जोड़ने के लिए हर का जोड़ नहीं होता है, हर को केवल बराबर करेंगे और जोड़ होगा अंशों का। इसी का दूसरा नियम है। यहाँ आप देखिए 1 बटा 2 और 1 बटा 4 में इन दोनों में 2 और 4 का लघुत्तम 4 होता है, यानी ऐसी संख्या जिस पर 2 का भी पहाड़ा चला जाए, 4 का भी पहाड़ा चला जाए, तो 2 का पहाड़ा 2 बार जाता है, 4 का पहाड़ा 1 बार। तो इसको 2 से
गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगी, यानी 2 से ऊपर गुणा कर देंगे। 4 एकम 4 होता है, यानी इसको 1 से गुणा करेंगे, 1 एकम 1, तो इस प्रकार से ये हो जाता है 3/4। सेम उत्तर है। तीसरा तरीका आपको ये बताया गया था कि 1/2 और 1/4 है, इनको गुणा जोड़ने के लिए तिरछा गुणा करेंगे, यानी 4 एकम 4, 2 एकम 2 और नीचे 4 दूनी 8। तो इस प्रकार से ये हो गया 6/8। अब इसको 2 से काट देंगे। 2 से काटने का मतलब किसी संख्या को आधा करना, तो 6 का आधा 3 हो सकता है और 8 का आधा 4 हो सकता है, 3/4। ये तीनों उत्तर हमारे समान हैं। इसको बताने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स केवल ये है कि आप लोग भिन्न की संख्याओं को जोड़ने के लिए चाहे जिस नियम का पालन करें, जो आप पहले से जानते हैं उसका पालन करें, या जो यहाँ आपको बताया जाएगा, ये तीनों नियम अपने आप में सफिशिएंट है, पर्याप्त है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 लेंगे और 3 में 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनके बीच की 4 परिमेय संख्याएं हमें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको 2 पार्ट के लेते हैं। यहां से पहले चलते हैं, जिसे हम दोबारा लिखें तो आपको ये दिखाई पड़े। तो 3/5 व 4/5 के बीच की परिमेय संख्या 3/5 व 4/5 के बीच की परिमेय संख्या कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे, 3/5 लिख देंगे, धन लगाएंगे, 4/5 लिख देंगे और इसको आधा करना है। किसी भी चीज को आधा करना हो तो चाहे बटा में 2 लिखें या गुणा में 1/2 लिख दें आगे। तो अब यहाँ देखते हैं मित्रों की हर बराबर है, 5 दोनों में है, तो इसमें तिरछा गुणा की जरूरत नहीं है। इसको 5 लिख देंगे और ऊपर 4 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो गया 7। यहाँ आगे है 1/2। अब ये गुणा करने पर हो गया 7 एकम 7 और 5 दूनी 10। 7/10 एक परिमेय संख्या आ गई और हम यहाँ दोनों के बीच में लिखे देते हैं कि ये हो गया 7/10। तो अब पूरे को हम एक साथ लिख सकते हैं कि ये 3/5 हमारा है, 4/5 हमारा है और इसके बीच में हमारा आ गया 7/10। क्या करना है कि इसमें देखिए दोनों में कौन सा बड़ा है। पहले जो संख्याएं दी थी उनमें कौन सा बड़ा है। तो जब दो संख्याओं का, दो भिन्नात्मक संख्याओं का हर बराबर होता है तो जिसका अंश बड़ा हो वो संख्या बड़ी मानी जाती है। तो अंश 4 का बड़ा है, ये बड़ा माना जाएगा और 3 छोटा है, ये छोटा माना जाएगा। तो ये बड़ी वाली संख्या की तरफ ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे। इस तरह से जो संख्या बड़ी है उसकी तरफ बड़े मुंह का निशान बना देंगे। तो इस तरह से आपने एक परिमेय संख्या निकाला 3/5 और 4/5 के बीच में जो संख्या आई वो आएगी 7/10। अब हमें 3 परिमेय संख्याएं और ज्ञात करनी है, तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं और इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे 3/5 और 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। 3/5 व 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। अब इसके लिए क्या करेंगे? 3/5 लिख देंगे, धन 7/10, यानी इस प्रकार से ये दोनों जुड़ गया। और इसको आधा करना है तो बट्टे में 2 लिखें या आगे 1/2 लिख दें। आप तिरछा गुणा वाला नियम लगा सकते हैं और लघुत्तम का भी नियम लगा सकते हैं। जैसा भी जोड़ेंगे उत्तर एक ही आएगा। तो ये 10 या 30 लिख लें और 5 सते ये हो गया 35, 10 पचे 50। नीचे दोनों का गुणा और ये हो गया 10 या 30 और दूसरा हो गया 7 पचे 35। आगे लिखेंगे 1/2। ये हो गया 1/2 गुणे 35 और 30 जोड़ लेंगे, हो गया 65 और ये है 50।
इस प्रकार से गुणा करेंगे तो ऊपर 65 हुआ, 65 एकम 65 और नीचे हो गया 50 दूनी 100। कोई भी भिन्नात्मक संख्या यदि किसी समान अंक से अंश और हर कटता है तो काट दिया जाता है। 5 से इसको काटेंगे तो 13 × 5 65 होता है, या 5 एकम 5, 1 बचा 5 उतारेंगे 15, 5 × 15 और इसको काट देंगे 5 दूनी 10 और 0, 13/20 आ गया। तो ये परिमेय संख्या आ गई 13/20। ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या है, किसके बीच की? 3/5 और 7/10 के बीच की। तो 13/20 हम अपने कॉलम में लिखे लेते हैं। यहाँ 13/20 इसको लिखने का तात्पर्य है कि मिटाने के बाद फिर वो संख्या भूल न जाए। पुनः निकालना है 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। परिमेय संख्या निकालने के लिए दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे और फिर उनका आधा कर देंगे। आधा करने के लिए संख्याओं को जोड़ करके बटा 2 लिखें या 1/2 से गुणा करें। अब हम दूसरा लेंगे, यानी हमें लेना है 7/10 और 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। 7/10 एवं 4/5 के बीच की परिमेय संख्या। पुनः वही नियम लगाएंगे, दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे। 7/10 4/5 और आगे लिख देंगे 1/2। पुनः वही नियम लगाइए, 7 × 5 हो गया 35 और दूसरा हो गया 10 × 4 40। नीचे दोनों संख्याओं का गुणा यानी 10 × 5 50 हो गया और आगे है 1/2। अब ये 40 और 35 ये 75 होता है, नीचे 100 है, यहाँ 1/2। 75 को 1 से गुणा करेंगे उतना रहेगा और ये पहली संख्या जो 50 है, 50 को 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100। अब इसको किसी संख्या से काटेंगे तो 25 से कट सकता है, 25 × 75 और 25 × 4 100। इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ 3/4। 3/4। अब कुल मिलाकर के हम कितना परिमेय संख्या निकाल चुके हैं? 3। और सवाल आपका कहता है कि 5 परिमेय संख्या निकालनी है, यानी हमें 2 परिमेय संख्याएं और निकालनी है। तो किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं को ले लेंगे और उनके बीच की परिमेय संख्या पुनः निकालेंगे। एक परिमेय संख्या निकली है 3/4 हुआ, एक 4/5 पहले से दी है, इसके बीच की परिमेय संख्या, तो इसके बीच की परिमेय संख्या। पुनः वही नियम लगाएंगे, 3/4 धन 4/5 और आगे 1/2 लिखेंगे। उसी नियम से 5 × 15 हो गया, 4 × 4 16 और नीचे 5 × 4 20, आगे 1/2 है, ये हो जाएगा 1/2 गुणे 16 और 15 31 होता है बटा 20 और फिर गुणा करने के बाद भिन्नों का गुणा अंश का अंश में गुणा होता है और हर का हर में गुणा होता है, तो ये हो गया 31/40। इस प्रकार से ये हमारा 31/40 हो गया। और एक परिमेय संख्या हमें आपको अभी और निकालना है। एक परिमेय संख्या हम आप और निकालेंगे, किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच की संख्या ले लेनी है। तो आइए इसको यदि ले लें 13/20 और 7/10, तो यहां लिखेंगे 13/20 व 7/10 के बीच की परिमेय संख्या। पुनः उसी नियम का अनुसरण करेंगे, 13/20 धन
7/10 और आगे लिखेंगे 1/2। वही नियम पुनः दूसरे में हर में 10 है, इसे 2 से गुणा करना चाहिए तब 20 बनेगा, या आप चाहें तो उसी नियम का पालन करें। 13 धामा 130 और 20 सत्ते 140 बटा 20 धामा 200 और यहाँ आगे है 1/2। क्या बना? 130 और 140 ये मिल करके हो गया 270, नीचे है 200 और फिर इसको 1/2 से गुणा करना है तो ऊपर हो गया 270 और नीचे हो गया 400। मित्रों 1 शून्य 1 शून्य दोनों में है, इसको काट देते हैं और बच गया 27/40। इसको अपने कॉलम में लिखे देते हैं। 13/20 जहां है और 7/10। 13/20 और 7/10 के बीच में संख्या आ गई 27/40। तो इस प्रकार से आपने दो संख्याओं के बीच में, दो परिमेय संख्याओं के बीच में 5 परिमेय संख्याएं निकाली हैं। अब क्या करना है कि सभी संख्याओं को इकट्ठा लिखना है सेट में, कि जिससे आपको पांचों उत्तरों का पता चल जाए। तो आइए सभी उत्तरों को इकट्ठा करके और देखते हैं कि हम लोग किस रिजल्ट पर पहुंचे हैं और हमारी परिमेय संख्याएं जो 5 हैं वे परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो इनको इकट्ठा व्यवस्थित करते हैं एक सीक्वेंस में, एक अच्छे तरीके से। अब देखिए इसको क्या करना है। सबसे पहले आपको दोनों संख्याएं लिख लेनी है। मित्रों देखिए 3/5 ये दिया हुआ था और दूसरी संख्या दी थी 4/5। जब इनके बीच की परिमेय संख्याएं आपने ज्ञात किया तो इनके बीच की परिमेय संख्याएं आपको मिली 7/10। तो यहाँ 7/10 लिख देंगे। दोबारा 7/10 और 3/5 के बीच में दो परिमेय संख्याएं आपने निकाला, एक 13/20 और दूसरी संख्या 27/40। दूसरे के बीच में दो परिमेय संख्याएं आपने निकाला 3/4 और उसके आगे 31/40। ये हमारी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन दो संख्याएं दी हुई थी। तो इस प्रकार से आपने 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात किया। अब इसमें देखना है कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी। तो 4/5 बड़ा है, 3/5 छोटा है, तो इसके आगे ग्रेटर देन का निशान लगा देंगे। बाईं तरफ वाला छोटा है, लेस देन, दाईं तरफ ग्रेटर देन। तो इस प्रकार से ये आप 5 उत्तर पर पहुंच गए। मित्रों ये वीडियो कुछ लंबा जरूर हो गया है, लेकिन अभी हाई स्कूल या 9th की परीक्षा में डिस्क्रिप्टिव मेथड लागू है, MCQ मेथड फुल परीक्षा में नहीं लागू है, इसलिए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ये कुछ लंबा वीडियो आपको देना पड़ा। इसके आगे फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए मित्रों जय हिंद जय भारत।